नमस्कार, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो 2016 के PYQ पर बात करेंगे। तो 2016 का जो SBI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे पहले के जो पेपर थे वो कितने इजी थे और इससे आपको पता चलेगा क्या कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 2016 का पेपर है और 2016 में आप देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन मिल रहा है वो मिल रहा है आपका इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, वो भी सिंपल इनइक्वालिटी आपको मिल रहा है। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो यहां देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, स्टेटमेंट दिया हुआ है और निष्कर्ष 1 है और ये निष्कर्ष 2 है। पहला जो यहां पर निष्कर्ष दिया है, कह रहा है L इज ग्रेटर देन E। देखो एक सिंगल यहां पर आपको यहां पर स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। ये स्टेटमेंट आपका मल्टीपल भी नहीं है, केवल सिंगल है। तो आप देखो L इज ग्रेटर देन E। अब देखो L और E के बीच में अगर देखोगे तो सबसे पहले देखो क्या कोई अपोजिट साइन है, आप यही चेक करते हो। तो भाई कोई अपोजिट साइन नहीं है। अब देखो क्या है, इसमें इक्वल मिल रहा है और यहां पर E स्मॉलर मिल रहा है। तो यहां भी देखो E क्या है, स्मॉलर है, राइट। तो E इज स्मॉलर देन L, ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। पहला कंक्लूजन बिल्कुल ट्रू है। दूसरा कंक्लूजन जो कह रहा है कि C ग्रेटर और इक्वल टू J, अब C और J को देखोगे तो C इधर है और J यहां है। तो देखो आप C यहां है और J यहां है, C और J के बीच में कोई ऑपोजिट साइन है। तो बिल्कुल आप देखो ये दोनों साइन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट आपको दिख रहे होंगे। तो कंक्लूजन यहीं पर ये हो गया गलत। पहला कंक्लूजन सही है। कंक्लूजन फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा। कंक्लूजन फर्स्ट, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन में यहां पर स्टेटमेंट में जो दिया गया है, अब पहले कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन फर्स्ट है और कंक्लूजन 2 है और स्टेटमेंट में एक सिंगल आपको सिंपल स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, n ग्रेटर और इक्वल टू यस। n और यस को अगर आप देखोगे तो n और यस के बीच में ऑपोजिट साइन आपको दिख रहा है। अब देखो किसी भी दो एलिमेंट के बीच में ध्यान रखिएगा, अगर साइन ऐसे दिख जाए या ऐसे दिख जाए तो कंक्लूजन हमेशा कैसा आएगा, फॉल्स आएगा, राइट। तो आप देखो ऐसे कहीं भी साइन दिख गए तो n और अगर आप यस के बीच में देखेंगे तो ये साइन एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे होंगे, या बोले तो ये और ये भी अपोजिट है, तो कंक्लूजन वैसे भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया। आप देखो यहां पर नेक्स्ट में देखो तो P और Q की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, P और Q की। तो P और Q के बीच में भाई कोई ऑपोजिट साइन नहीं है। बट यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हमने आपको पहले भी बताया है, ये मेन 3 साइन पर जब हम बात करते हैं या साइन का फेस इधर हो तो हमने यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर दी थी। हमने कहा था, ध्यान रखिएगा, हमने बोला था कि इन तीनों में अगर तीनों एलिमेंट आते हैं, तीनों सिंबल जो है किसी दो एलिमेंट के बीच में आते तो पहले प्रायोरिटी हम इसको देंगे। अगर पहले के साथ दूसरा आएगा तो प्रायोरिटी पहले को मिलेगी। अगर दूसरे के साथ तीसरा आ रहा है, पहला नहीं आ रहा है, तो प्रायोरिटी दूसरे को मिलेगी। सेम सिंपल यहां पर भी देखो, ये इक्वल है और स्मॉलर और इक्वल है, तो P स्मॉलर और इक्वल टू Q, यही आंसर बनेगा, ये आपका कंक्लूजन बनेगा। तो जब आप कंक्लूड करोगे तो क्या निकल के आएगा, P या तो Q से छोटा है या उसके बराबर। तो देखो P या तो छोटा है या बराबर है, ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। यहां पर सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो निष्कर्ष 2 क्या है, यहां पर सत्य है। तो निष्कर्ष 2 क्या हो गया, सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यम और पहला जो दिया है यम और जे, तो यम और जे, तो भाई देखो ये यहां है और यम यहां है। यम और जे में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर देखो ये ग्रेटर और इक्वल टू है और इक्वल टू है, यही दो साइन मिल रहे हैं। तो जे या तो यम से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो देखो क्या यहां पर दिया है, जे या तो यम से बड़ा है, बराबर है, बिल्कुल दिया है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। दूसरे कंक्लूजन में यच और यम को देखो, किसको, यच और यम को। तो देखो यच कहां है भाई, तो यच यहां है और यम यहां है। यच और यम के बीच में कोई ऑपोजिट साइन है, कोई विपरीत आपको सिंबल दिख रहा है क्या, तो कोई विपरीत सिंबल नहीं दिख रहा आपको। आप देखो विपरीत सिंबल बिल्कुल दिख रहा है, यहां पर आप देखो तो ये दोनों अपोजिट है और ये भी दोनों अपोजिट है। तो वैसे भी ये कंक्लूजन फॉल्स हो गया। पहला कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू है। तो दूसरा क्या हो गया, फॉल्स। पहला का ट्रू है तो केवल निष्कर्ष एक सत्य होगा, आपका आंसर 1 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो पहला कंक्लूजन दिया है डी और क्यू के बीच में, तो डी कहां है, देखो यहां है और क्यू यहाँ है, राइट। तो डी और क्यू के बीच में सबसे पहले हमें वही चेक करना होता है क्या
कि आपको ऑपोजिट साइन चेक करना है। तो आप देखो ये ऑपोजिट साइन मिल गया और यहीं पर ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो दूसरा जो कंक्लूजन है के और ई का, के और ई का, तो देख लो यहां पर के और ई का, तो के और ई के बीच में भी ऑपोजिट साइन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये साइन जो है इस साइन के ऑपोजिट है, राइट। अब इनको अगर आप बाहर निकालो तो ये साइन ऐसे ही दिखेंगे, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसमें कोई कंक्लूजन नहीं बन सकता। अच्छा क्या बन सकता है यहां पर ईदर और बन सकता, बट ईदर और कैसे बन सकता, ध्यान रखना इस तरीके के जब साइन आते हैं तो मैंने आपको बताया है कि यहां पर नो रिलेशन की कंडीशन बनती है। कैसी कंडीशन बनेगी, नो रिलेशन की, और जहां नो रिलेशन की कंडीशन होगी वहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी किसकी, इधर ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल टू। तो ध्यान रखना इसको इधर और के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो भाई 3 में इधर और तो लगता नहीं है, तो इधर और के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना ग्रेटर के साथ अगर उसने इक्वल ले लिया, एक तो ये हो गया, अब या तो उसने स्मॉलर ले लिया, ठीक है। अब इसी को ये चेंज करेगा, कैसे, तो भाई ये इधर हो गया, ये इधर हो गया तो भी इधर और बनेगा, या ऐसे भी हो गया तब भी इधर और बन जाएगा, ऐसे हो गया तब भी इधर और बन गया, तो इसी तरीके के ये इधर और इसमें बनते हैं। फिलहाल देखो यहां पर भी दोनों फॉल्स है, तो इधर और बनेगा कि नहीं, इधर और बनने के लिए एक पॉइंट और यहां पर जरूरी होता है, वो जरूरी होता है इनके जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो आप चेक कर लो यहां पर एलिमेंट सेम है कि नहीं है, किसके किसके बीच में आप ध्यान रखो, तो ई और के के बीच में अगर हम चेक कर ले यहां पर, तो देखो भाई यहां पर डी और क्यू है, तो डी और क्यू है, और यहां पर कौन है, तो के और ई है, तो यहां पर कोई इधर और बनने वाला नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा वो नीदर नॉर होगा, यानी नीदर नॉर कहां पर है, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, ये देखो नीदर 1 नॉर 2, ऑप्शन डी यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए यहां पर स्टेटमेंट ही गायब हो गया है, कोई बात नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। देखिए इसमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में आप देखिए यहां पर नंबर पर बेस्ड जो क्वेश्चन मिलता है ये जरूर पूछा जाता है, और इस पर आपको खूब प्रैक्टिस करनी है ताकि ये तो कभी गलत हो ही ना। तो चलो देखो हम यहां पर इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इन नंबर के बेसिस पर अब ये नंबर में कुछ कंडीशन होगी, उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या, अब यहां पर दो बातें समझनी है, पहली संख्या क्या होती है, दूसरे डिजिट क्या होता है, ये आपको पहले से पता है लेकिन फिर भी आप समझ लो। अगर हम इसको पूरे की बात करेंगे तो वो हो जाएगा संख्या, ठीक है, यानी नंबर, और अगर इसमें एक की बात करें जैसे 6 है तो वो हो गया अंक यानी डिजिट, राइट। तो ये बात हमको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी हम संख्या और डिजिट में गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो देख लो कभी कभी क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, ट्रांसलेशन में भी गड़बड़ हो सकता है, अब यहां पर ध्यान देना। अब पहले मैं यहां पर इसको पढ़ लेता हूं, ठीक है, या इसको आ जाओ। कह रहा है प्रत्येक संख्या के पहले अंक, भाई प्रत्येक संख्या के पहले अंक, तो पहला अंक कौन सा है, ये पहला अंक है, प्रत्येक संख्या का पहला अंक में से 2 जोड़ दिया जाए, कितने जोड़ेंगे इसमें, तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे। पहले अंक में हम कितने जोड़ने वाले हैं, तो +2 करने वाले हैं। और कह रहा है तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। तो देखो क्वेश्चन में यही कह रहा है, इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर्स, राइट, फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर। तो देखो फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर कितना कह रहा है कि इसमें भी वही बात बोल रहा है कि 2 ऐड करना है। हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई 3। अब कितने ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, तो हमको वो नंबर बताना है। अब आप ध्यान रखो, अगर आप 2 जोड़ दोगे, कैसे करना है आप समझो। देखो अगर आप 2 ऐड कर देंगे, अगर आप सिंप्लीफिकेशन, आप जो क्वांटिटिव एटीट्यूड होता है यानी जो मैथ्स आप पढ़ते हो, अगर उसमें आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इजी तरीके से कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे।
फिर भी मैं देखो बेसिक तरीके से आपको करके बता रहा हूं। देखो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ना है। आपने मान लो पहले में जोड़ दिया तो ये तो हो गया कितना 7, कितना हो गया ये 7 कह रहा हूं, देखो आप ध्यान रखना, यहां हो गया 8, ठीक है। इसमें 2 जोड़ दिया तो ये हो गया 7, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 4। भाई हमने सब में पहले अंक में हमने क्या किया 2 जोड़ दिया। अब आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करना है। क्या वो 3 से डिविजिबल है? तो देखो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, हम यहां पर चेक कर लेते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखो अगर आप 3 से करोगे तो यहां भाई देखो कितना आ गया 2 हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 28 27, ये तो नहीं कटने वाला है, ये आंसर आपका नहीं होना है। चलो इसमें आ जाओ, सेम इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है। इसमें आ जाओ तो इसमें जब आप चेक करोगे तो इसमें आप देखो 2 जा कितना हो गया भाई, यहाँ पर 6 हो गया, 1 1 हो गया, 9 हो गया, 2 2 हो गया, तो ये भी नहीं कटने वाला है। अब नेक्स्ट में आ जाओ तो नेक्स्ट में आप देखोगे तो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो ये तो डिविजिबल है बट ये भी डिविजिबल है, ये नहीं होगा, आगे चल के ये नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं बनने वाला है। इसमें आप देखो तो इसमें आप देखोगे तो ये डिविजिबल किससे हो जाएगा, तो 3 से हो गया, यहाँ पर 2 है, 27 15 ये हो जाएगा, ये आपका बनेगा, ठीक है। ये 3 से डिविजिबल है, इसको भी चेक कर लो आप। तो यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ 1 आ गया, 18 हो गया, 1 है, 6 है, नहीं कटेगा, तो केवल 1 होगा, मतलब आंसर आएगा ओनली 1, तो आपका आंसर 1 आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंक को, यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों, तो प्रत्येक संख्या है, ये संख्याएं हो गई, प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को संख्या के भीतर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो संख्याओं की नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या को हमको चूज करना है, बट यहां पर ध्यान न रखना कैसे इनको करना है, अवरोही क्रम में करना है, लेकिन संख्या के भीतर। संख्या के भीतर बोले तो देखो ऐसे, जैसे पहला वहां पर लिखा है 684, तो संख्या के भीतर अवरोही में लगाओगे तो ये हो जाएगा 864, ठीक है। तो संख्या के भीतर अवरोही क्रम में लगाना है। अब ध्यान रखना अवरोही मतलब डिसेंडिंग, कहां लिखा है भाई देखो डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कैसे, आप ध्यान देना बड़े से छोटे की तरफ, राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो सिंपल हमें समझना है, जिसमें सबसे बड़े डिजिट होंगे वो हमारा आंसर बनने वाला है। तो आप ध्यान देना सबसे बड़े डिजिट इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, इसमें 9, राइट। तो ये 962 बनेगा, ठीक है, 962, और किसी में 9 है नहीं, मतलब सबसे बड़ा जो संख्या है वो यही बनने वाला है 296, तो आंसर आपका क्या हो गया 296, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, ध्यान रखना दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या दूसरा अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से विभाजित किया जाए, राइट। अब पहले हम ढूंढ लेते हैं दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन है, ठीक है। दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन है, ध्यान रखना सबसे छोटी संख्या है ये, ठीक है। उससे बड़ी संख्या कौन होगी, तो ये, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, ये। अब और यहां पर कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, राइट। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो दूसरा अंक कौन है 8, हमने 8 ले लिया। दूसरी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक कौन सा हो गया 8, और सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन है 4, कौन है 4। अब कह रहा है कि विभाजित किया जाए तो परिणामी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट बिट नंबर इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोवेस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, राइट। आप डिवाइड कर दोगे कितना आएगा 2 आ गया, राइट। तो आंसर भी क्या बनेगा 2 बनेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक, पहले अंक में क्या करना है, प्रत्येक संख्या के एक क्या करना है 1,
और अंतिम अंक में 2 जोड़ा जाए, राइट। पहले में 1 जोड़ना है, देखो ये क्या क्या कह रहा है, पहले में 1 जोड़ा है, अंतिम में कितना जोड़ना है, 2। तो भाई पहले में 1 जोड़ना, अंतिम में 2 जोड़ा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट एंड 2 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट of the each of the number, then which of the following number will be the second highest? तो हमें second highest चाहिए। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, second highest कौन बनने वाला है? तो पहले आप ध्यान देना, second highest बनने की पॉसिबिलिटी उसकी है जिसका पहला नंबर सबसे बड़ा होगा। देख लेते हैं, फिलहाल पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। वैसे आप देखो तो ये वाला जो नंबर है वो तो फर्स्ट हाईएस्ट बनेगा, बनने की पॉसिबिलिटी। कहां हम जा रहे भाई, देखो ये देखो, ओहो देखो आप ये पहले वाले में देखो फर्स्ट हाईएस्ट कौन बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो पहला डिजिट है वो सबसे बड़ा है। सेकेंड हाईएस्ट ये बन सकता था, हमें सेकेंड हाईएस्ट चाहिए ना, तो आप चेक ही कर लो भाई। ये देखो ये वाला करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 8, इसमें 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 6, राइट। ओके, आप देखो यहां पर क्या बनेगा 6 1, और क्या बन जाएगा यहां पर, तो 4, क्या बन जाएगा 4, ठीक है। अब देखो बाकी में आप करने का कोई मतलब नहीं, हमको सेकेंड हाईएस्ट चाहिए, तो सेकेंड हाईएस्ट हमको मिल गया, ये 512 वाला हमारा आंसर होना चाहिए, तो 512 वाला हमारा आंसर होगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में पहला और दूसरे अंक आपस में बदल दिए जाएं, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहला और दूसरा अंक बदलना है, इसका मतलब जिसका दूसरा अंक सबसे बड़ा होगा, पॉसिबिलिटी है कि वही संख्या सबसे बड़ी होगी। हमको सबसे बड़ी संख्या चाहिए, राइट। कह रहा है कि इफ एंड ईच नंबर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज, तो फर्स्ट और सेकेंड को इंटरचेंज करना है, क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है, राइट। कह रहा है कि इंटरचेंज, देन विच विल बी द हाईएस्ट नंबर, हमको हाईएस्ट नंबर चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं कि दूसरे में कौन हाईएस्ट नंबर है। तो देखो एक हमको ये वाला दिख रहा है, तो इसको अगर आप चेंज करोगे ना 9 to 6 आ जाएगा, बाकी किसी में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर 8 है, तो देखो यहाँ भी 8 है, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, 296 वाला ही बनेगा, 296 वाला ही बनेगा। ये हमारा हो गया आंसर। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर कह रहा है, अब देखो ये कैसा है, ये एक मिसलेनियस सीरीज दी गई है, और मिसलेनियस सीरीज में अगर आप देखोगे तो यहां पर नंबर, सिंबल और लेटर सब इसमें मेंशन है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, उसको पढ़ करके हमें उस सीरीज को बनाना होता है। तो पहले में कह रहा है, यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी संख्याएं, ध्यान रखना संख्याओं की बात कर रहा है, किसकी, संख्याओं की, सभी संख्याएं हटा दी जाएं, ठीक है, क्या कर दी जाए, हटा दी जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे के बाएं सातवां होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, यह ध्यान रखना, ये कह रहा है कि कौन सा दाएं से छठे के बाएं सातवां होगा। पॉइंट ये है कि सभी संख्या को हमें क्या करना है, डिलीट करना है, राइट, रिमूव करना है। यहां पर कह रहा है, इफ ऑल द नंबर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। तो ये कह रहा है भाई देखो सिंपल, दाहिने के छठे के बाएं कितना, सातवां। हमने आपको बताया था इसके पहले भी कि लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाता है, तो माइनस, राइट राइट क्या हो जाता है, तो माइनस, लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, तो प्लस, राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा, तो प्लस, ठीक है। यहां पर भी क्या है, राइट और लेफ्ट है, तो क्या हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। 7 और 6 कितना होगा, 13। अब बोलोगे आप काउंट किधर से करना है, तो एंड से काउंट करना है, राइट एंड से।
तो राइट से 13 आपको काउंट करना है, लेकिन काउंट करते वक्त आप नंबर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि नंबर डिलीट हो गया है, ऐसा आपको मान लेना है। इसमें नंबर को डिलीट ही करना है, ठीक है। तो देखिए दाएं से हम 13 काउंट करने वाले हैं, लेकिन नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि नंबर क्या हो गया, ये सब नंबर डिलीट हो गया, सभी नंबर क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए, राइट। तो हमने काउंट करना शुरू कर दिया 1 2 3 और यहां पर 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने कर रहे हैं भाई, 13 11 12 एंड 13। तो यहां पर जो बन रहा है वो कौन आ रहा है, वो आ रहा है एच, वो कौन आ रहा है, एच आ रहा है, राइट। तो हमने सभी नंबर को डिलीट कर दिए थे, आंसर आपका क्या बन गया, तो आंसर क्या बन गया, एच बन गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, ये किसकी बात कर रहा है, नंबर की, ठीक पहले एक प्रतीक आता है, एक क्या आता है, सिंबल, सिंबल क्या आता है, सिंबल। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड, प्रेसीडेड मतलब क्या होता है, पहले, पहले क्या आता हो, सिंबल, सिंबल बोले तो प्रतीक, क्या आता हो, प्रतीक आता हो, किसके पहले, नंबर के पहले, किसके पहले, नंबर के पहले क्या आना चाहिए, प्रतीक। तो भाई हमने लिखा है नंबर के पहले प्रतीक चाहिए, या आप इसको ढूंढते वक्त थोड़ा ध्यान देना, ढूंढते वक्त जो सिंबल हैं, जो प्रतीक हैं, वो जल्दी कैच होता है। तो आप प्रतीक के बाद नंबर ढूंढ लो। आप देखो क्या ये आपको प्रतीक के बाद नंबर मिला, तो बिल्कुल मिल गया। क्या यहां पर आपको प्रतीक के बाद नंबर मिला है, भाई मिल गया है। क्या प्रतीक के बाद लेटर मिला, नंबर चाहिए भाई, लेटर नहीं, ठीक है। तो देखो प्रतीक मतलब सिंबल के बाद नंबर मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। यहां पर सिंबल के बाद नंबर है, बिल्कुल है। सिंबल के बाद नंबर है, नहीं है। तो हमें कितने मिल गए, ध्यान रखना, हमको यहां पर मिल रहे हैं 3, कितने मिल गए, 3। तो आंसर भी कितना हो जाएगा भाई, 3 हो गया आंसर, राइट। आंसर कितना हो गया, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यवस्था में 9W, क्या कह रहा है, 9W का अर्थ ये है। अब ध्यान रखना, ये इसने कोड कर दिया है, क्या कर दिया है, कोड। फिलहाल कोई बात नहीं है, कोड कहां से किया गया होगा, ये सीरीज से ही होगा, तो हमें सीरीज में इसे जज करने की जरूरत है। तो देखो कैसे करते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। कह रहा है 9W का अर्थ क्या है, GH हैज, राइट। तो पहले देख ले 9W की पोजीशन क्या है, किसकी, 9W की पोजीशन क्या है, ये आप देख लो। तो 9W को जरा देख लो आप, 9 कहाँ है भाई, 9 यहां है और W यहां है, ठीक है। तो 9, आप ध्यान देना, जो W है वो 9 के लेफ्ट कितने पर आ रहा है, तो लेफ्ट सेकेंड पर आ रहा है। चलो ठीक है, हम 9 से चल के देख रहे हैं, ठीक है। GH हैज, अब GH हैज को भी देख लो, GH हैज, पहले वो राइट सेकेंड गया, फिर उसके इमीडिएट राइट गया है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना। बट आगे भी देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि $7, डॉलर कहां है, डॉलर है और 7 है। तो देखो $7 बिल्कुल इसी के तरीके से था, इसी के तरीके से जैसे ये वाला कोड हुआ वैसे यहां भी आ रहा है। कह रहा है 2BM, क्या हो रहा है, 2BM, देखो 2 है, फिर B है, फिर M है, क्या वैसे ही हो रहा है, तो बिल्कुल उसी तरीके का। अगर आप ध्यान देंगे कि जैसा इसका कोड हुआ वैसा इसका कोड, तो वैसे ही कुछ आगे भी होना चाहिए। तो आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 4J का अर्थ क्या है, तो भाई 4J देख लो क्या है, 4 है और फिर J है, राइट। क्या है, 4 है और J है। अब 4 और J है, तो आप ध्यान रखना इन सबके बीच में ये एक को छोड़ रहा था, यहां भी उसने एक को छोड़ा है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। फिर इसके बाद E से हम जाएंगे, पहले किधर जाना है भाई, तो एक छोड़ करके @ पर जाएंगे, फिर उसके बाद Z पर जाएंगे। E@ और Z बिल्कुल वैसे ही हमें यहां पर कोड करना है। E@Z कहीं पर है क्या, देखो E@Z होना चाहिए भाई, E@Z हमको नहीं मिला, इसका मतलब आंसर हमारा क्या बनेगा, नन ऑफ दीज। E@Z नहीं मिला तो आंसर क्या बनने वाला है, नन ऑफ दीज बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें
से प्रत्येक के ठीक पहले, प्रतीक बोले तो सिंबल, कितने कितने ऐसे सिंबल हैं जिसके ठीक प्रत्येक के ठीक बाद एक अक्षर हो, एक अक्षर बोले तो लेटर हो, राइट। कह रहा है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड बोले तो बाद, तुरंत बाद, इमीडिएटली मतलब तुरंत बाद, तुरंत बाद एक लेटर हो। लेटर यह देखो किसकी बात कर रहा था, अक्षर की बात कर रहा था, किसकी, अक्षर की, ठीक है। तो किसके तुरंत बाद हमको अक्षर चाहिए, तो सिंबल के तुरंत बाद क्या चाहिए, अक्षर। सिंबल बोले तो प्रतीक के तुरंत बाद क्या चाहिए, अक्षर चाहिए। तो ठीक है, तो हमें सिंबल के बाद क्या चाहिए, अक्षर। तो भाई सिंबल के बाद यहाँ अक्षर मिला क्या आपको, नहीं मिला। देखो यहाँ तो हमको नहीं मिला। सिंबल के बाद अक्षर मिला है, नहीं मिला। सिंबल के बाद लेटर मिला है तो यहाँ मिल गया, ठीक है। अच्छा यहाँ सिंबल के बाद लेटर मिल रहा है, यहाँ सिंबल के बाद लेटर नहीं मिला, सिंबल के बाद लेटर मिल गया। कितने मिल गए, 1 2 3। आंसर विल बी 3। ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी प्रतीक हटा दिए जाए, प्रतीक बोले तो सिंबल हटाने की बात कर रहा है, तो दाएं से 12वें के बाएं से चौथा कौन सा होगा। तो ध्यान रखना वो कह रहा है कि दाएं यानी राइट के कितने, 12वें के बाएं, बाएं बोले तो लेफ्ट, कितने पर, 4th पर कौन होगा। देखो दाएं बाएं की फिर बात किया है, इसका मतलब फिर जोड़ा जाएगा। 12 और 4 कितना हो गया, 16। किधर से, तो दाएं से, दाएं बोले तो राइट से। क्वेश्चन में देखो वही कह रहा है, इफ ऑल द सिंबल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, which of the following will be the 4th to the left of 12th from the right। तो राइट से आप ये ऐड कर लो, राइट से आप 16 काउंट करो, बट काउंट करते वक्त आपको क्या करना है, ये जो सिंबल है, ये जो प्रतीक है, उसको आप डिलीट कर दो, उसको आप रिमूव कर दो, उसको आप काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अभी कैसे काउंट करोगे, राइट से 16, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है, 16 करना है, 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब आप ध्यान दे, 3 आ रहा है यहां पर। अब आप ध्यान दे, हमने काउंट करते वक्त सभी सिंबल को क्या किया, इन सिंबल्स को हमने रिमूव किया, सभी सिंबल्स को हमने रिमूव किया, मतलब उनको हमने काउंट नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3। आंसर क्या आ गया, 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट मिल रहा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 मित्र हैं। कितने मित्र हैं यहां पर, तो 8 मित्र हैं। और कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्त में चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो हमें बना लेना है 8 मित्रों के लिए पहले सीट बना लो भाई, आके यहीं बैठेंगे ये 8, ठीक है। सभी का फेस किधर है, सबका फेस सेंटर की तरफ है। तो भाई बना लेते हैं, फेस किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी बनाना है। तो हमने पहले बी को बना लिया है, किसको बना लिया, बी को यहां पर बना लिया, और बी के लेफ्ट थर्ड जाना, 1 2 3 कौन था वहां पर, तो ए है। चलो ए को भी रख लिया, ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ध्यान रखना इसका लेफ्ट इधर और इसका राइट इधर, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हमने बना लिया है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि जबकि एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब यहां पर देखो वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। अब देखो ध्यान रखना, जब यहां कॉमा लगा करके वाइल लिखेगा ना, इसका मतलब वो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन की। इट मींस ए की बात कर रहा है। ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। इट मींस एफ
को हमें यहाँ प्लेस कर देना है, एफ को हमें यहाँ पर रख देना है। हमने एफ को यहाँ रख दिया, उसके राइट सेकंड पर अगर आप देखोगे तो ए मिल जाएगा, ठीक है। उसके दाएं दूसरे स्थान पर आपको कौन मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। आगे कह रहा है कि डी ए या बी के बगल में नहीं बैठता है, डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए और बी। ध्यान रखना, नेक्स्ट टू का मतलब बगल है, पड़ोसी होगा, ठीक है। तो जो डी है वो ए और बी के बगल नहीं बैठता है। तो भाई डी ने बोला कि देखो हम इधर नहीं बैठेंगे और इधर भी नहीं बैठेंगे, तो डी यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, फिर किधर बैठेगा? श्योर है कि डी यहीं बैठेगा। कहां बैठेगा? डी यहां बैठेगा, राइट। तो भाई डी जो है वो यहां पर बैठ गया, ठीक है। तो डी को हमने यहां बैठा लिया। चलो देखो डी यहां पर बैठ गया है, ठीक है। तो अभी हमने इतने लोगों को बैठा लिया है और बिल्कुल ये श्योर है, कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी और जी हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, तो यहां भी बैठा लो आप बगल में, ठीक है। हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। सी एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट। हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठते हैं सी और जी। इसका मतलब है सी और जी के लिए बगल बगल में कुर्सी लगा लो। तो सी और जी के बगल बगल में कुर्सी लगाने का मतलब है कि सी और जी यहीं बैठेंगे। अभी तो ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं, कोई कहीं भी बैठ सकता है, आगे कोई कंडीशन मिल जाए तो ठीक है। कह रहा है कि यच कभी भी डी के बगल में नहीं बैठता है। यच कभी भी किसके बगल में नहीं बैठता है? डी के बगल में नहीं। देखे देखो यच जो है वो डी के बगल में नहीं बैठेगा, तो यच कहां बैठेगा? यच को इधर बैठा लो आप, ठीक है, ए और एफ के बीच में। अब आगे देखो, हाँ, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी एंड सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी। यहां पर कह रहे सी बी के बगल में नहीं बैठता है, सी डज नॉट नेक्स्ट टू बी। देखो सी जो है ना वो बी के बगल में नहीं बैठेगा। अब अगर सी बी के बगल में नहीं बैठेगा, इसका मतलब सी कहां बैठेगा? तो भाई सी यहां बैठेगा और जी यहां बैठेगा, ठीक है। तो ये श्योर हो गया बिल्कुल। यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है, क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। यहां पर जी था, ठीक है। अच्छा एक और बचा हुआ है, कौन बचा है भाई? ए बी सी डी ई बचा होगा। कौन है? ई। कौन बचा है? तो ई बचा है। तो ई को हमने यहां पर फिक्स कर दिया है, राइट, उसको भी हमने प्लेस कर दिया है। सो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट बिटवीन एच एंड ई। एच और ई के बीच में कौन बैठा है? कौन सा पेयर बैठा है एच और ई के बीच में? तो एच और ई के बीच में पेयर की बात आएगी तो ध्यान रखना डी और एफ है, ठीक है। कौन है? डी और एफ। हम अभी पहले इसी तरफ से देखेंगे, डी और एफ। तो डी और एफ हमको मिल गया, मतलब आंसर हमारा यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है, ध्यान रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कह रहा है कि ए के स्थान से प्रारंभ करते हुए यदि सभी आठों को दक्षिणावर्त दिशा में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने सदस्यों, यानी ए को छोड़ करके बैठने की स्थिति नहीं बदलेगी। ये अनचेंज्ड की बात कर रहा है। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हुए, इफ ऑल द एट सभी 8 ही लोग थे, 8 वर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए टू जेड ऑर्डर, राइट, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है। घड़ी तो ऐसे ही चलती है, जैसे घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उसी को दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द सिटिंग पोजीशन ऑफ हाउ मेनी मेंबर एक्सक्लूजिंग ए, राइट, एक्सक्लूडिंग ए नॉट चेंज। तो हमें नॉट चेंज यहां पर लाना है। तो चलो भाई यहां पर बना लेते हैं, ए से क्लॉकवाइज जाते हैं। कैसे जाएंगे? ए से क्लॉकवाइज। तो सिंपल यहां पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। कितने अनचेंज हमको मिल गए? तो एक तो हमको ये मिल गया है, दूसरा ये मिल गया है, और कोई मिला क्या?
तो ए को तो नहीं रखना है, ए को नहीं रखना है, इसको एक्सक्लूडिंग बोला था उसने, ठीक है, ध्यान रखना, उसको छोड़ करके हमको, नहीं जी भी तो है, कौन है, जी भी है, तो कितने मिल गए हमको, 3 मिल गए हैं, कितने मिल गए, 3, एक आपका मिल गया है कौन, डी, दूसरा मिला है ई, तीसरा मिला है जी, तो हमको 3 मिल गए हैं, तो आंसर भी कितना लगाओगे आप आंसर लगाओगे 3, आंसर कितना लगाना है, 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, यदि गिनती दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज, क्या बोला है, क्लॉकवाइज दिशा में की जाए तो निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। भाई ये तो अब चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लासिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन आ गया, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज ओनली वन पर्सन, केवल एक, ओनली one person sitting between them if the counting is done in clockwise direction। ध्यान रखो यहां पर, ठीक है, ठीक है, एक लोग होने चाहिए, कितने होने चाहिए, केवल एक होने चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, ए बी है और सी डी, पहले इनको चेक कर लो, ए बी और सी डी के बीच में एक है क्या, ए बी नहीं, सी डी, सी और डी तो नहीं, सी और, अरे भाई यहां आ जाओ, ठीक है, ए बी और सी डी हमने चेक कर लिया है। अभी किसको चेक करना है, चेक करना है एफ ई और जी एच, एफ ई जी एच, एफ ई जी एच, तो एफ ई, देखो ध्यान रखना, एफ ई और जी एच, तो एफ ई के बीच में आपको एक मिल गया, ठीक है, तो आंसर वही है, आंसर क्या हो गया, एफ ई, राइट, आंसर क्या हो गया, एफ ई आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, कह रहे कि हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, इमीडिएट राइट ऑफ ई आपको बताना है, ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो देखो भाई इमीडिएट राइट ऑफ ई कौन है, तो इमीडिएट राइट ऑफ ई आपको मिलेगा डी, क्या मिल जाएगा, डी मिलेगा, क्या मिल रहा है यहां पर, तो डी मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो गया, राइट। सो कह रहा है कि सी के संदर्भ में बी का स्थान क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन बतानी है, सी के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन, सी के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन बतानी है, तो ध्यान देना है सी इधर है और बी यहां है। अब देखो नियरेस्ट वाला ही हम चेक करते हैं, ठीक है, सेकेंड टू द राइट, मतलब दाहिने दूसरा, क्या बनेगा, दाहिने दूसरा, सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट, पहले हमें यही चेक करना है, सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट है क्या कहीं पर, सेकेंड टू द राइट, तो भाई सेकेंड टू द राइट तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर सेकेंड टू द राइट नहीं है तो हम आंसर क्या करेंगे, नन ऑफ दीज, क्या आंसर करेंगे, नन ऑफ दीज, सेकेंड टू द राइट। सी से बी की पोजीशन हमने चेक की थी, ध्यान रखना, सी से बी की पोजीशन सेकेंड टू द राइट, राइट, ठीक है, ठीक है, आंसर वहां पर क्या बना है, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, एक कोडिंग डिकोडिंग आपको मिल रही है, क्या मिल रहा है, एक कोडिंग डिकोडिंग है, तो लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, तो कूट भाषा, अभी इसका कूट भाषा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राइट, तो पहले हम एक काम करते हैं आप लोगों के इजी के लिए, इसके नीचे ही यहाँ पर लिख देते हैं, देखो क्यू था, सी है, इधर लिख लो आप, इधर लिख लेते हैं, देखो आप क्या है, यस ए और क्या है, आर आई ई एस, राइट, सीरीज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका कोड नीचे लिख देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा, सी जी और क्या है भाई, टी है, जी है और यू है। हमें सिंपल चेक करना होता है कौन किसके नियर में ज्यादा है, तो कौन किसके नियरेस्ट है, ये आपको ध्यान देना है। देखो नियरेस्ट अगर आप चेक करोगे, ध्यान रखना, तो यस के नियर में जो मिल रहा है वो क्यू भी मिल रहा है, राइट, लेकिन ई के नियर में सी मिल रहा है, लेकिन आर के नियर में जी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा सीक्वेंस हमें नहीं करना है। यस के नियर में टी मिल रहा है, तो फिर वही हो गया, यस के नियर में टी मिलेगा, तो ध्यान रखना ये दोनों इधर आएंगे तो ये दोनों इधर आने चाहिए, राइट,
देखो ये दोनों यहाँ आएंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों इधर जाएंगे, बट इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। एक और है कि यस के नियर में यू भी है, यस के नियर में कौन है, यू भी है। अब देखो अगर यस के नियर में यू मिल रहा है तो ध्यान रखो, क्या ई के नियर में जी है, तो बिल्कुल है। आर के नियर में टी है, बिल्कुल है। आई के नियर में जी है, बिल्कुल है। ई के नियर में सी है, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर ध्यान रखो कुछ इस तरीके का बनने वाला है, कुछ इस तरीके का यहां पर बनने वाला है, राइट। तो क्या हो रहा है ये भी चेक कर लो आप। देखो यस से अगर आप यू जाओगे, यस से अगर आप यू तक जाओगे, इसका मतलब है कि प्लस का 2 करना पड़ेगा। ई से जी जाओगे तब भी प्लस का 2 करना पड़ेगा। आर से टी जाओगे तब भी प्लस का 2 करना पड़ेगा। आई से जी जाओगे तो माइनस का 1 करना है। ई से सी जाओगे तो -2 है भाई, -2 है। देखो क्या करना है, -2 करना है। यहां भी -2 करना है। यस से क्यों जाना है तो भी -2 करना है। इसका मतलब है कि यहां पर क्रॉस कोडिंग जो चल रही है, इन तीनों में हमको क्या करना है, प्लस का 2, इन तीनों में हमको करना है माइनस का 2। लेकिन ये तीनों आएंगे किधर, फर्स्ट में रिवर्स होकर के, ये तीनों जाएंगे लास्ट में रिवर्स होकर के, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है EXPERT यानी एक्सपर्ट का आपको कोड बताना है। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान रखो। तो देखो लास्ट वाला पहले इधर आएगा, ठीक है, लास्ट वाला इधर आएगा तो माइनस होके आएगा, तो इधर बनेगा आर, पहले बनेगा क्या, आर बनेगा। फिर देखो ये भी माइनस होके ही आएगा तो बनेगा क्या, तो पी बनेगा। -2 हो रहा है ना, यहां भी माइनस होगा तो क्या बनेगा, सी बन जाएगा, ठीक है। इतने पे कोई मिल रहा है क्या, आर पी सी, भाई 2 मिल रहे हैं, चेक कर लो आगे भी। देखो फिर जो P है वो प्लस होकर के जाएगा तो R बनेगा। इतने पे कोई मिल रहा है क्या, तो इतने पे कोई मिल रहा है, तो देखो RPCR, RPCR तो ये मिल रहा है। लेकिन पूरा चेक कर लो क्योंकि नन ऑफ दीज है तो इसलिए आपको पूरा चेक करना चाहिए, ठीक है। तो X में हमें क्या करना है, प्लस का 2 करना है तो आपको मिल जाएगा Z, E में +2 करना है तो G, RPCRZG बन रहा है। अब बिल्कुल करेक्ट हो गया, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शब्द यहां पर दिया है, कंपोज अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही शब्द है। ये वही है जिसमें पेयर वाला आपको चेक करना है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चेक करना है। कैसे चेक करोगे, CDEF GHI कोई नहीं मिला, OPQRS तो एक मिल गया, T आगे नहीं मिला, MNO देखो MNO एक मिल गया, PQ नहीं मिलेगा, PQRS नहीं मिलेगा, O से नहीं मिलेगा, EFGHIJK नहीं मिलेगा, O के बाद P होता है, QRS MN नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। कितने मिल गए, 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3। सो आंसर यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है। तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग भाई देखो आसान होता है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए आपको। बट यहां पर ध्यान रखना, जब इस तरीके से क्वेश्चन दो ना तो दिया हो तो आप जरूर एक सीक्वेंस में बना के रखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। देखो आप ये जो ये दिया गया है, ऐसे मैं बना लेता हूं, देखो आप ये अलग कलर ले लो, ठीक है। तो देखो ये जो दिया गया है इसका कोड क्या है, मैं इसी कलर से उसका कोड भी कर देता हूं, ठीक है। तो इसका कोड ये है, राइट, ठीक है। ये मान लो ये पहला हो गया, फर्स्ट लाइन की कोडिंग हो गई। अच्छा दूसरा मैं जरा व्हाइट कलर से कर देता हूं, जो इसका है दूसरे वाले का, ठीक है, ये दूसरा वाला है सेकंड, ठीक है, वो यहां तक आता है, ठीक है, वो यहां तक आता है। इसके जो कोड है वो है ये व्हाइट वाले के कोड, व्हाइट वाले, राइट। अभी एक और दिया है तो एक और भी हम यहां पर ले लेते हैं, और यहां पर मैं ये ले लेता हूं, रेड में ले लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर दिया है, ये तीसरा हो गया, थर्ड, और ये थर्ड हमारा है। तो थर्ड का कोड जो होगा वो कौन सा है, वो ये है।
ये बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये हमने कर लिया है। तो देखो पहले इसमें 3 लाइनें मान लो हैं, ठीक है, तो कंपेयर करके यहां पर आंसर हम करते हैं। पहले देखें यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन से ही हमें करना है। कह रहे कि व्हाट डज LI स्टैंड फॉर, राइट। तो भाई LI किसका कोड है ये हमको बताना है, LI किसका कोड है ये बताना है। तो देखो LI है कहां, पहले उसको ढूंढ लो आप। तो आप देखो LI जैसा कि मुझे पहले में दिख रहा है, यहां पर LI है, राइट। मुझे दूसरे में भी LI दिख रहा है, और भी LI है क्या, कहीं तीसरे में भी LI मुझे दिख रहा है। पहले और दूसरे में देखते हैं। देखो जो उसका कोड हमें उसे ढूंढना है। जब हमें उसे ढूंढना है इसका मतलब है कि हमें उसके वो जिसका कोड है हमें उस पर जाना है। तो देखो इस पर हम जाएंगे, देखेंगे पहले और दूसरे में क्या कॉमन है और तीसरे में क्या कॉमन है। तो देखो पहले वाले में चले जाओगे और दूसरे वाले में आओगे तो ध्यान रखना क्वालिफाई हमको कॉमन मिल रहा है। कौन कॉमन मिल रहा है, ये देखो क्वालिफाई, कौन, क्वालिफाई, राइट। अच्छा क्या वो तीसरे में भी है, क्या वो तीसरे में भी है, तो तीसरे में क्वालिफाई तो नहीं है, इसका मतलब कुछ और भी ऐसा है जो कॉमन होगा। तो क्या कॉमन है पहले और दूसरे में, ध्यान रखना क्वालिफाई के अलावा ऑल कॉमन दिख रहा है। कौन, ऑल, तो ऑल कॉमन दिख रहा है, राइट, ठीक है। तो क्या ऑल तीसरे में भी है, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब आंसर क्या बनना चाहिए, ऑल ही बनना चाहिए। अच्छा ये भी चेक कर लो उसके अलावा और कोई तीसरा भी तो नहीं है। तो देखो एस्पायरेंट्स भाई दूसरे में है ही नहीं, मस्ट दूसरे में नहीं है, मतलब आंसर श्योर हो गया कि आंसर क्या होगा, आंसर आपका ऑल ही होगा। आंसर क्या हो गया, ऑल, राइट। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है JANA के लिए कूट क्या है, JANA के लिए कूट क्या है। चलो यहीं पर आ जाते हैं फिर से, JA और NA के लिए कूट क्या है, तो ये चेक कर लेते हैं। JA और NA के लिए कूट क्या है, ये इस पर हम लोग आ जाते हैं। भाई ये देखो ये प्रॉब्लम है ही, ठीक है। JA और NA के लिए कूट क्या है, हमें उस पर आना है। तो पहले JA पर आओगे फिर NA पर आओगे, राइट। तो देखो LI तो आपको पता ही चल गया है कि LI जो है वो किसका कोड था, तो हम उसको हमने उसको मार्क तो किया था, फिर से कर देते हैं। LI जो है वो ऑल का कोड था, LI किसका था, ऑल का। तो हमने ऑल को यहाँ पर और LI को यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मार्क कर दिया, राइट। LI यहाँ भी है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें JA था और क्या था भाई, JA और NA चाहिए, JA और NA का कोड चाहिए। तो आ जाओ JA और NA। तो देखो पहले वाले में हम ढूंढते हैं पहले NA है क्या, तो पहले वाले में हमको NA मिल रहा है, ठीक है। पहले वाले में हमको क्या मिल रहा है, देखो NA यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो NA हमको पहले वाले में मिल गया और JA भी मिल गया। कौन मिल गया, JA और NA का हमको कोड चाहिए था, वो पहले वाले में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा पहले वाले में मिल रहा है। अब देखो दूसरे में क्या है, क्या ये और कहीं पर भी है, तो हम दूसरे में जरा आ जाते, ये है दूसरा, दूसरा वाला ये है। JA तो यहां मिल रहा है लेकिन NA यहां पर नहीं है, JA मिल रहा है लेकिन NA यहां पर नहीं है। इसका मतलब पहले और दूसरे में, पहले के तीसरे में भी चेक कर लो, यहां पर NA मिल रहा है और JA नहीं मिल रहा है। तो पहले और दूसरे से हम JA का कोड तो निकाल सकते हैं। किसका कोड निकाल सकते हैं, JA का। अब ध्यान रखो JA का कोड क्या है, वो हम पहले और दूसरे से निकाल सकते हैं। पहले और दूसरे में एक कॉमन था, वो था क्वालिफाई। क्या था, क्वालिफाई। पहले और दूसरे में क्या था, क्वालिफाई। तो देखो क्वालिफाई हमको किसका कोड मिल गया, तो ये कोड है आपका JA का। ये कोड किसका है, JA का, ठीक है। और ठीक है भाई JA का कोड है। अच्छा देखो दूसरे और तीसरे, दूसरे नहीं पहले, पहले और तीसरे में कॉमन है कौन, NA। कौन है, NA कॉमन है, ठीक है। तो NA अगर कॉमन है तो उसका कोड, वो जिसका कोड है वो भी कॉमन होगा। तो पहले और तीसरे में जो कॉमन मिल रहा है वो एस्पायरेंट्स मिल रहा है। क्या है, एस्पायरेंट्स। ऑल का तो हम निकाल चुके हैं, मस्ट तो है नहीं। कौन है, एस्पायरेंट्स। तो ये एस्पायरेंट्स जो होगा वो किसका कोड है, वो है NA का। तो आंसर जो बनेगा वो एस्पायरेंट्स और क्वालिफाई मिलेगा। एस्पायरेंट्स क्वालिफाई, एस्पायरेंट्स क्वालिफाई है क्या, एस्पायरेंट्स क्वालिफाई।
तो भाई नहीं मिल रहा है एस्पायरेंट्स क्वालिफाई, मतलब आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा वो नन ऑफ दीज। एस्पायरेंट्स क्वालिफाई में आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज। देखो थोड़ा सा यहाँ गौच पौच हो जा रहा है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि एस्पायरेंट्स के साथ यहाँ पर जो मिला था वो है सब्जेक्ट। तो देख लो सब्जेक्ट तो ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तीसरे में, लेकिन पहले में तो है नहीं सब्जेक्ट, और दूसरे में, हाँ दूसरे में सब्जेक्ट तो था, दूसरे में सब्जेक्ट था, बट दूसरे में अगर सब्जेक्ट है तो वो कोड किसका है, पहले वाला ध्यान रखना, पहले वाले में जो कॉमन था वो किससे कॉमन था, ठीक है, देखो पहला वाला जो कॉमन था वो किससे कॉमन था, ध्यान रखो। तो पहला वाला में ये Na, ठीक है, ये पहले वाले का था, वो कॉमन Na हुआ था इससे, राइट, यानी तीसरे वाले से। तो हमने जो मिलाया था एस्पायरेंट्स को मिलाया था, किसको, एस्पायरेंट्स को, बिल्कुल हम सही थे, क्वालिफाई तो था ही नहीं। तो और पहले और दूसरे में जो मिला हुआ था, पहले और दूसरे में वो मिला हुआ था क्वालिफाई, ठीक है, क्या मिला था, क्वालिफाई, कोई सब्जेक्ट नहीं था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि क्वालिफाई के लिए कोड क्या है। तो क्वालिफाई के लिए कोड आपने अभी निकाला था कुछ देर पहले, तो क्वालिफाई के लिए कोड आपने निकाल लिया है, क्या है, JA। क्वालिफाई के लिए कोड क्या है, JA, क्या है, तो JA है, यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, JA बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा इसमें उसको बहुत क्लियर रहेगा, क्लियर अगर लिखा रहेगा, अगर क्लियर लिखा रहेगा तो आप इजी तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है वो एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो आप देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है, ये डायरेक्शन है, बिल्कुल अध्ययन करना पड़ेगा। कह रहा है कि अ व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P एंड रन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। भाई ये कह रहा है कि एक व्हीकल है, यानी एक वाहन है, वो बिंदु P से शुरू होता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कहाँ शुरू होगा, बिंदु P से, उत्तर की ओर जाएगा, कितना जाएगा, तो 10 जाएगा। चलो चला गया वो, अभी कहाँ पहुंच रहा है, कहीं पहुंचा नहीं है। फिर कह रहा है कि इट्स टेक अ राइट टर्न, अभी वो दाहिने मुड़ जाएगा, एंड रन 15। अब राइट टर्न लेकर के कितना जाएगा, 15, कितना जाएगा, 15, मान लेते हैं इतना 15 हो गया, कितना चला गया, 15। थोड़ा इधर से चला लो आप, ठीक है, यहाँ पॉइंट हमने P बना लिया, ठीक है, और यहाँ से ये जा रहा है, कितना गया, 10, राइट टर्न लिया, अब गया 15, अब ज़्यादा सही है, ठीक है। तो उसने बोला वह दाएं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब वह बाएं ओर मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कह रहा है कि नाउ इट्स रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, राइट। तो बाएं मुड़ करके 6 चलेगा, तो चलो बाएं मुड़ करके वो कितना चला गया, 6 चला गया। आगे कह रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देना, फाइनली इट्स टेक अ लेफ्ट टर्न एंड रन 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलेगा बाएं मुड़ करके। तो ध्यान देना 15 उसके पैरेलल में है, राइट, तो यहाँ पर पहुंच गया है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टॉप एट पॉइंट Q, कह रहा है कि बिंदु Q पर रुकता है। तो बिंदु Q पर, ये बिंदु जो होगी वो होगी बिंदु Q, ठीक है भाई, बिंदु Q पर हमने रोक दिया, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ फॉर इज पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। पॉइंट P के रिस्पेक्ट में पॉइंट Q की दूरी पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट P और Q की दूरी कितनी है, 10 और 6 16 है, ठीक है। ध्यान रखना P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 16 है, ठीक है। P और Q के बीच की दूरी क्या है, 16। आप ध्यान रखो यहाँ पर ये इसी दूरी की बात कर रहा है, ये देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसी डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये 6 है और ये 10 है, तो 10 और 6, 10 प्लस 6 कितना हो गया, तो 16 हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप क्या है। कह रहा है कि टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज द व्हीकल मूविंग बिफोर इट स्टॉप एट
पॉइंट क्यू। कह रहा है कि बिंदु क्यू पर रुकने से पहले वाहन किस दिशा में बढ़ रहा था। देखो क्यू पर रुकने से पहले वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा था, तो भाई देखो ये दिशा जो थी ना वो ईस्ट थी। ईस्ट में रुकने से पहले ईस्ट भाई कह रहा हूं, वेस्ट है। ये कौन सा है, वेस्ट था, राइट। तो वह वेस्ट में आगे बढ़ रहा था, ये ध्यान देना, ठीक है। इधर वेस्ट में वो आगे बढ़ रहा था। आ जाओ यहां पर क्वेश्चन में, तो यहां पर आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी वेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर बेस्ड है, तो नंबर पर बेस्ड है। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई देखो, तो कह रहा है यहां पर ये जो नंबर दिया गया है, कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि संख्या के भीतर के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए। कैसे लिखोगे आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने की अपरिवर्तित रह गई भाई, कितने की अपरिवर्तित रह गई, तो देख के बता दो मुझे कितने की रह गई। 1 2 और 3, ठीक है, 3 की अपरिवर्तित रह गई, तो आंसर भी क्या आएगा 3। आंसर क्या आ गया 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है कि 34 छात्रों की एक पंक्ति में W आगे से X के बाद 5वें स्थान पर है, ठीक है। अब ध्यान रखना यहां पर आगे से X के बाद, ठीक है। देखो आप, अब मान लो ये हमने लाइन बनाई और इसको हमने मान लिया ये है आगे, क्या है आगे, ये अहेड है, और ये सिंपल सी बात है, ये मानेंगे हम पीछे, राइट, ये बैक हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये बैक हो गया, ठीक है। ये आगे है अहेड और ये हो गया बैक यानी पीछे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 34 छात्रों की एक पंक्ति में, तो इसमें टोटल कितने हैं, तो टोटल है 34। टोटल कितने हैं 34। कह रहा है कि W आगे से X के बाद 5वें स्थान पर है। X के बाद कितने पर है, 5वें पर है, राइट। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप वैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ध्यान रखना। देखो मान लो कि X कहीं यहां पर होगा और इसके आगे कितने पर है, तो कितने पर बोल रहा है, ये 5वें पर है, राइट। 5th पर कौन है, तो यहां पर मिलेगा आपको W, कौन मिलेगा W, और X कहां है, यहां पर है, राइट। ऐसा मानना पड़ेगा आपको कि X यहां पर है, राइट। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, X यहां पर है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ठीक है, X पीछे से 20वें स्थान पर है। X पीछे से कितने पर है, 20वें स्थान पर है। तो देखो यहां से जो X की पोजीशन है वो कितनी है, 20 है, 20th है, राइट। कितनी है, 20 है, 20वीं है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है सामने से W का स्थान क्या है, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ W फ्रॉम अहेड, राइट। तो आपको यहां से W का स्थान आपको बताना है, ये W का स्थान भाई सिंपल, आप ध्यान रखो, अगर हमको इसमें टोटल पता है और W का प्लेस राइट से पता है तो हम लेफ्ट से आराम से बता सकते हैं। कैसे बताओगे आप, ध्यान रखो, इस 20 में से 5 माइनस कर दो। अगर 20 में से जैसे आप 5 माइनस करोगे, W का प्लेस आप ध्यान रखो लेफ्ट साइड से पता चल जाएगा। तो 20 में से 5 माइनस करो, कितना हो गया, 15। अच्छा टोटल कितना है, टोटल है 34, उसमें से माइनस करो कितना, 15, प्लस करो कितना, 1, ठीक है। अगर आपको एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, फिलहाल यहां पर पहले आंसर लेके आ जाओ। आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 34, 35, 15, 20, ठीक है। 20th फ्रॉम लेफ्ट, राइट, लेफ्ट से कितना होगा, 20 होगा। हाँ अब वो तरीका सीख लो आप। अगर आपसे टोटल पूछ रहा है, 2 लोगों में रैंक की बात कर रहा है, ध्यान रखना, तो अगर एक पर्सन की रैंक दोनों तरफ से दी गई है और टोटल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़िए, -1 कर दीजिए, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। यानी लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक को ऐड करिए और -1 कर दीजिए, टोटल पता चल जाएगा।
लेकिन अगर किसी एक पर्सन की रैंक अगर टोटल दिया गया है, कितना दिया गया है, टोटल दिया गया है, किसी एक पर्सन की रैंक एक तरफ से दी गई है, दूसरी तरफ से पूछ रही है। अब देखो रैंक मान लो लेफ्ट से पूछ रहा है और टोटल भी दिया है, यहां पर टोटल गिवन है, राइट से भी रैंक पता है, तो टोटल में से हम किसको माइनस करेंगे, राइट को माइनस करेंगे, और फिर यहां जो माइनस कर रहे थे अब हम प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सेम अगर राइट से पूछता तो टोटल में से हम लेफ्ट को माइनस करते और एक प्लस करते, पता चल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए और क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो आप आ जाओ जल्दी से भाई, यहां पर देखो टी से कौन इस ग्रुप में मिल रहा है, तो यू, टी यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया। क्या सीरीज चल रही है, बहुत ध्यान समझना, आगे क्या आएगा यही पूछ रहा है आपसे। तो देखो टी यू वी डब्ल्यू, आगे आएगा एक्स, तो एक्स तो बगल में ही आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, बगल में। देखो ये आपको ध्यान रखना है। यहां देखो जी एच आई जे और क्या आएगा, के, तो एक्स के आपका आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, एक्स के आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है आपको, एक यहां पर आप देखो, एक यहां पर आपको क्या करना है, एक सिंपल सा आपको क्लासिफिकेशन का पजल दिया गया है, तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर दें और 6 मित्र हैं। कितने मित्र हैं भाई, तो 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, और सोमवार से शनिवार तक अवधि के दौरान प्रत्येक परीक्षा के लिए जा रहे हैं। कितने परीक्षा के लिए जा रहे हैं, प्रत्येक प्रवेश परीक्षा के लिए, हम भी सोच रहे हैं प्रत्येक परीक्षा के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए जा रहे हैं। प्रत्येक दिन केवल एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, हर दिन एक ही परीक्षा होगी। ठीक है भाई, एक ही परीक्षा होगी। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी कम से कम 3 परीक्षाओं से पहले परीक्षा देता है। तो देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले, अगर आपको, मैंने पिछले वाली भी क्लास में, इसके पहले भी क्लासेस में हमने आपको बताया, ध्यान रखना, अगर संडे मंडे आ रहा है, ठीक है, यानी डे डेट मंथ ईयर इस तरीके के आ रहे हैं, तो उनका एक सीक्वेंस बना होता है, तो उस सीक्वेंस को आप पहले मेंशन कर लेंगे। तो चलो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या बना लोगे, आप बना लो भाई मंडे। ठीक है, क्या बनाओ, मंडे हो गया, ठीक है, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे तक है, ये कहाँ तक है, सैटरडे तक है। तो ये जब आपने बना लिया यहाँ पर आपने जब डेज बना लिए, ठीक है, तो अब रखना किसको, उनके मित्र को रखना है। किसको, मित्र को। भाई मित्रों को इधर करो, ठीक है, मित्रों को आप उसके सामने जरा पढ़ के जल्दी से रख दो। ठीक है, पढ़ के आप जल्दी से रख के कमेंट कर दीजिए। भाई मित्रों को बस रखना है उनके अकॉर्डिंग, उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग, जरा मित्रों को जल्दी से पढ़ के रखिए। चलो मैं आपको बस 30 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, ठीक है। चलो वैसे टाइम तो कम है अपने पास, ठीक है, चलो और टाइम नहीं है। चलो आप यहां पर नेक्स्ट ये इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से हो रही, सी गिव्स एग्जाम एट लीस्ट बिफोर 3 एग्जाम। ठीक है, तो देखो सी जो है ना, कम से कम 3 परीक्षाओं से पहले परीक्षा देता है, 3 परीक्षाओं से पहले परीक्षा देता है। कौन, तो भाई सी। ध्यान रखना परीक्षा तो इसी के अकॉर्डिंग होगी, राइट। पहली परीक्षा यहाँ होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, 5वीं यहाँ होगी, 6ठी परीक्षा तो ऐसे ही चलती है, राइट। तो देखो सी 3 से पहले देता है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि सी कहाँ आएगा, सी आना चाहिए अपना कहां पर, यहां पर आना चाहिए। ठीक है, किससे पहले, 3 से पहले। ठीक है, कितने से पहले, तो 3 से पहले। चलो मैंने बना लिया, यहां 3 से पहले आ गया। आगे कह रहा है यफ मंगलवार को परीक्षा देता है। चलो ये ठीक है भाई, यफ मंगलवार को, मैंने कहा मोस्ट पॉसिबिलिटी कि सी यहीं आएगा। ठीक है, मंगलवार को परीक्षा देता है क्योंकि ये छोटा है। आप देखो
आगे कह रहा है कि बी और ई दोनों सम दिन पर परीक्षा नहीं देते हैं। बोथ बी एंड ई डज नॉट गिव एग्जाम ऑन इवेंट डे। अब इवेंट डे क्या है आप समझो, ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो इवेंट डे कौन होगा, ध्यान रखो, इवेंट डे हो जाएगा आपका 1, 3 और 5। ठीक है, तो कौन कब नहीं देता है, तो यहां पर बी और ई, ओहो इवन है ना, तो बी और ई है जो 6, 4 और 2 पर नहीं होंगे। 6, 4 और 2 पर नहीं होंगे। 6, 4 और 2 पर कौन नहीं होगा, 6, 4 और 2 पर कौन नहीं होगा, बी और ई। डज नॉट बोला है ना, बी और ई 6, 4, 2 पर नहीं। तो बी और ई कहां होंगे, ध्यान रखो 5 पर हो सकते हैं और 1 पर, 5 और 1 पर। तो हम यहां पर जरा बना लेते हैं बी और ई के लिए। तो भाई बी और ई इधर ही हो सकते हैं, कहां कहां, बी और ई यहां। भाई ऑड इवेंट पर नहीं होंगे तो किस पर होंगे, ऑड पर होंगे। सिंपल है, किस पर होंगे, ऑड पर होंगे। आगे कह रहा है डी परीक्षा के तुरंत बाद परीक्षा के लिए जा रहा है। ठीक है, और जिस पर सी दिया गया, उस इंग्लिश पढ़ लेते हैं। डी इज गोइंग फॉर एग्जाम, डी इज गोइंग फॉर एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम ऑन विच सी गिवन। ठीक है, देखो सी जो एग्जाम दे रहा है, सी है यहां पर, कौन है जो सी एग्जाम दे रहा है, उसके तुरंत बाद कौन जा रहा है, इमीडिएटली आफ्टर, तुरंत बाद कौन जाएगा, तो डी जाएगा एग्जाम देने। कौन जाएगा, डी। तो देखो सी अगर यहां है तो मैंने कहा था मोस्ट पॉसिबिलिटी यही होगी। अगर हम इसको इधर बना दें सी को, तो इसके तुरंत बाद यहां पर डी नहीं जा सकता। हमने एक पॉसिबिलिटी रखी थी दिमाग में, आपको भी रखना है। तो सी अगर यहां है तो अब डी कहां चला जाएगा, डी यहां पर जाएगा। ठीक है, अब श्योर है कि डी यही होगा, डी उसके बाद ही गया है। ई के बाद कम से कम 4 व्यक्ति परीक्षा देने जा रहे हैं। ई के बाद कम से कम 4 व्यक्ति, तो भाई कम से कम 4 व्यक्ति, ई यहां होगा, उसके बाद 4 व्यक्ति तो होंगे नहीं, तो ई को आप यहीं रख लो। ई कहां हो गया, श्योर है कि ई यहीं होगा और बी यहां होगा। ठीक है, देखो आप, तो ई को हमने यहां बना लिया और बी यहां पर हो गया। चलो ठीक है, बचा कौन फिर, ए बच गया है, ए को आप इधर बना लो, हो गया ये क्वेश्चन। अब आ जाओ इसके आंसर पर, आइए देखिए, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि एटलीस्ट 4%, ठीक है ई, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑन विच डे ई गिव एंट्रेंस एग्जाम, ई किस दिन एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, ई देखो किस दिन दे रहा है, मंडे को दे रहा है। भाई कौन से दिन है, तो मंडे, आंसर क्या आ गया, मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, कह रहा है कि हु गिव एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम बी। तो बी के तुरंत बाद कौन है, ठीक है, बी के तुरंत बाद कौन है, तो बी के तुरंत बाद कौन है, तो ए है, सैटरडे पर ए है, कौन है, ए। तो देखो आंसर क्या आ गया, ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पर आ जाओ, कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन गिव एग्जाम बिफोर सी, सी हाउ मेनी पर्सन, कितने लोग हैं भाई, तो सी के पहले, सी के पहले कितने हैं ये बताओ, सी के पहले हैं 2, सी के पहले कितने हैं, तो 2 हैं, तो यहां पर 2 आपका आंसर आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए गोइंग फॉर एग्जाम ऑन विच डे, कौन से डे था, सैटरडे था, आपको याद होना चाहिए लास्ट में ही ए था, तो क्या आएगा, सैटरडे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन गिव एग्जाम बिटवीन बी एंड द पर्सन हु एग्जाम इज ऑन मंडे, मंडे और बी के बीच में कितने हैं, मंडे और बी के बीच में कितने हैं, मंडे और बी के बीच में कितने हैं, तो 3 हैं, कितने हैं, 3 हैं, राइट, कितने हैं, 3। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3, राइट। शो, तो पूरे 35 क्वेश्चन हो गए खत्म। सो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अब देखो आगे जो हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं उस इस सीरीज में अगर आप देखोगे तो हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। एक तरीके से मॉडल पेपर होगा, आप उस लोगों को उसको जरूर देखें। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है, किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू।